मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज आपके लिए हम लेके आए हैं इकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्शन चैप्टर। इंट्रोडक्शन दैट मीन्स परिचय। तो परिचय हर चीज की होती है। आप जानते हो, आप भी कहीं जाते हो तो आप अपने परिचय देते हो, कोई भी कहीं जाता है तो वो अपना परिचय देता है। तो अर्थशास्त्र भी अपना परिचय दे रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अर्थशास्त्र है क्या। तो अर्थशास्त्र को लेकर समय समय पर विभिन्न प्रकार के अर्थशास्त्रियों ने इसकी परिभाषा अलग अलग रूप से दी है। द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के जो पिता हैं एडम स्मिथ, उन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, यानी कि अर्थशास्त्र जो है वह धन का विज्ञान है। तो धन से संबंधित परिभाषा एडम स्मिथ की है, जबकि मार्शल महोदय ने अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हुए कहा है कि अर्थशास्त्र जो है वह मानव कल्याण का विज्ञान है या भौतिक कल्याण का विज्ञान है। इसी प्रकार रॉबिन्सन महोदया ने अर्थशास्त्र को चयन का विज्ञान कहा है। तो आज मैं इस अर्थशास्त्र के विभिन्न विषय वस्तुओं को शुरू करने से पूर्व में अर्थशास्त्र की थोड़ी सी परिभाषा देना चाहता हूँ। तो अर्थशास्त्र को 1933 में प्रोफेसर रैगनर साहब ने दो भागों में, व्यष्टि और समष्टि में इन्होंने बांट दिया। तो आज मैं व्यष्टि और समष्टि इन दोनों को परिभाषित करने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले ये जानिए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र है क्या। तो व्यष्टि शब्द जो होता है वह अंग्रेजी भाषा के माइक्रो शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के माइक्रोस MICROS माइक्रोस शब्द से हुई है, जिसका सामान्य अर्थ क्या होता है, छोटा होता है। इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र की उस शाखा को कहते हैं जिसके अंतर्गत हम किसी अर्थव्यवस्था की केवल एक आर्थिक इकाई का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार आपका समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो समष्टि शब्द अंग्रेजी भाषा के मैक्रो शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के मैक्रोस शब्द से हुई है, जिसका सामान्य अर्थ बड़ा होता है। इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र की उस शाखा को कहते हैं जिसके अंतर्गत हम किसी अर्थव्यवस्था की संपूर्ण आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पे दूसरा सवाल आपका जो एराइज करता है वह करता है कि जो व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। तो देखो, बहुत सी कॉमन अंतर है यहाँ पे। तो व्यष्टि जो है किसी अर्थव्यवस्था की केवल एक आर्थिक इकाई का अध्ययन करता है, यानी व्यक्तिगत आर्थिक इकाई का अध्ययन करता है, जबकि समष्टि जो है अर्थशास्त्र की संपूर्ण आर्थिक इकाइयों की, अर्थशास्त्र दैट मींस अर्थव्यवस्था की संपूर्ण आर्थिक इकाई का अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्ति के जो विशेषताएं होती है, किसी खास व्यक्ति की विशेषताओं को या इंडिविजुअल व्यक्ति की विशेषताओं को इंडिकेट करता है, उसके व्यवहार को वह अध्ययन करता है। जबकि समष्टि जो है संपूर्ण समाज के व्यक्तियों का जो विशेषता है या उसका जो व्यवहार है उसका अध्ययन करता है। ठीक है। तीसरे तौर पे हम इसका अंतर दे सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग नाशवान वस्तु का अध्ययन करते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग क्या करते हैं, अनाशवान वस्तु का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार व्यष्टि और समष्टि में कई छोटे बड़े अंतर हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन से राइज करता है वह करता है कि केंद्रीय समस्या से आप क्या समझते हैं, केंद्रीय समस्या कौन कौन सी होती है और केंद्रीय समस्या क्यों उत्पन्न होती है। इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम। तो देखिए, किसी अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से 3 केंद्रीय समस्या होती है। ठीक है, क्या क्या केंद्रीय समस्या होती है। तो सबसे पहला होता है कि उत्पादन क्या हो, दूसरा उत्पादन कैसे हो, और तीसरा उत्पादन किसके लिए हो, यानी कि हम किस वस्तु और सेवा को उत्पादन करें ताकि हमको कम से कम लागत पर अधिक से अधिक मुनाफा हो। दूसरा है कि उत्पादन कैसे हो, कैसे हो दैट मीन्स हम उत्पादन जो है वो श्रमिक के माध्यम से करें या पूंजी के माध्यम से करें। और तीसरा है उत्पादन किसके लिए हो, यानी कि समाज के किस वर्ग के लिए हो, निम्न वर्ग के लिए हो, उच्च वर्ग के लिए हो या मध्यम वर्ग के लिए हो, तो किस वर्ग के लिए हो। ठीक है। तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था में जो केंद्रीय समस्या उत्पन्न होती है वह होती है, क्यों उत्पन्न होती है, तो ये आर्थिक संसाधनों के अभाव के कारण किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन से राइज करता है वह करता है अवसर लागत से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत क्या है। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में अवसर लागत जो होती है वह क्या होती है, इस पर हम लोग यदि चर्चा करें तो आपको सबसे पहले व्यक्ति के कुछ खास विशेषताओं पर फोकस डालनी होगी। तो देखिए, आप जानते हो कि मनुष्य की आवश्यकता अनंत होती है लेकिन साधन सीमित होते हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अपने सीमित साधनों से वैसे विकल्पों का चयन करना पड़ता है जिससे उसको
उसकी जो आंतरिक संतुष्टि है उसकी भी पूर्ति हो जाए और उसे अधिक से अधिक संतुष्टि की भी प्राप्ति हो। इस प्रकार समान लागत पर किसी एक विकल्प को चुनना तथा अन्य विकल्पों को त्याग करने की जो क्रिया होती है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग अवसर